अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति पाए को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन हिते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और यहाँ 7वें लंब को आधार बनाकर श्रावकों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ सुबह से वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक घूम रहा है, क्योंकि वो कल एक प्रवचन डाला ना उसका टोडरमल जी वाला, हाँ टोडरमल जी का जीवन परिचय, वो चर्चा मैंने सुबह सुनी आज। वो चर्चा यहीं से शुरू हुई थी। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं, ये पंक्तियां जिन्होंने लिखी है वो हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं जो इसी मंदिर में बैठ करके लिखी उन्होंने। फिर देखिए यहाँ तो श्रावक के स्वरूप की चर्चा चल रही है और कल हमने इतना देखा है कि श्रावक के जीवन में अनेक प्रकार के व्रत होते हैं। श्रावक अणुव्रतों का पालन करने वाला होता है। श्रावक गुण व्रत और शिक्षा व्रतों का पालन करने वाला होता है। श्रावक के जीवन में व्रत होते हैं, माने श्रावक का जीवन संयमित होता है। जिसके जीवन में संयम नहीं है उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं हो, क्या जिस घोड़े पर सवारी करने के लिए बैठे और लगाम ना हो हाथ में तो क्या होगा बताओ। ये जो व्रत हैं, जो नियम हैं, जो संयम और प्रतिज्ञाएं हैं, ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है, खींच के रखती है। और आपके जीवन में यदि कोई नियम नहीं है, आपके जीवन में यदि कोई संयम नहीं है, तो इसका मतलब उस गाड़ी का क्या होगा बतलाओ जिसमें ब्रेक नहीं है।
कहीं ना कहीं जाकर के तो टकराएगी, कहीं ना कहीं जाकर के तो खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ न कुछ संकल्प अपने जीवन में अवश्य होने चाहिए। जितने व्रतों की यहाँ चर्चा की है, ये सब व्रत यथार्थ रूप में तो पंचम गुण स्थान में होते हैं, और इन व्रतों के पहले नियम से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। इसका मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना ये व्रत सच्चे नहीं होते, लेकिन एज ए प्रैक्टिस हमारे जीवन में इनका पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि जितना पालन करने का प्रयास होगा उतने मात्रा में तो पाप से बचेंगे, उतनी सीमा और उतनी मर्यादा में तो आप हिंसादिक 5 पापों से किंचित विरक्त होंगे। ये सब निर्देश यहाँ दिए जा रहे हैं। 12 व्रतों की बहुत संक्षिप्त चर्चा तो कल हमने यहाँ आपके बीच में की है, और आगामी छंदों में, आगामी श्लोकों में ये चर्चा और विस्तार से आने वाली है। बहुत मार्मिक प्रकरण है, लेकिन इस हाँ नियम नहीं हो तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति का, प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की है। बोलो एकेंद्रीय जीवों के कितने प्रकार। आप यदि इस अनर्थ दंड का संयम ना लेवो इसके पाप का, तो एकेंद्रीय जीवों की 52 लाख योनियां हैं। एकेंद्रीय जीवों की 7-7 लाख करके 42 लाख तो वो, और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, 42 लाख और 52 लाख, 52 लाख जाति के जीव, 52 लाख प्रकार की योनियां, उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों की वीराधना का पाप ये बिना किए लग रहा है, सदैव लग रहा है। बहुत बार इस तरह के पहले किए भी हैं, हमने भी सोचे हैं, और यहाँ भी बहुत तरह की इस तरह की चर्चाएं हुई है। कितनी वनस्पतियाँ हमारे उपयोग में आती है, कितनी वनस्पति का हम सेवन करते हैं। मामूली आप 50 कह रहे हैं, होंगी 50 तो हो सकती है पूरे साल भर की मानो तो, और ज़्यादा यदि आप बढ़ाते जाओ सब तरह की, आपकी गिनती में 100-125 से ज़्यादा नहीं आ सकती, गिनती में नहीं आ सकती है। आपने लेकिन 60 के ऊपर नहीं लिखी। कहाँ सारी जड़ी बूटियों को मिलाएंगे? जड़ी बूटियां ग्रीनरी में नहीं आती है। यदि उनको हरी में सेवन करोगे, क्या सूखे की बनती है ना, तो सूखे की चक्कर नहीं है यहाँ तो ग्रीन का चक्कर है, ग्रीनरी का चक्कर है। सूखने के बाद तो कितने भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जी? ड्राई फ्रूट नहीं आएंगे, ड्राई फ्रूट नहीं आएंगे। फ्रूट्स की बात है, ड्राई फ्रूट्स की नहीं। जितनी सब्जियां हैं दीपेश जी, एक बार नाम लिख लो, और अभी नहीं साल भर लिख लो, क्योंकि क्या पता कौन से मौसम में कौन सा आता है और हम भूल जाएं। जितने फल आपको इधर उधर के दिखाई देते हैं, जितनी सब्जियां बाहर भी और भी आती हैं, समझ लो आप एवोकाडो जैसी चीज़ें भी जो यहाँ साधारणतः नहीं मिलती हैं, आने लग गई जगह, अब तो यहाँ भी आने लग गई है। तो और इस तरह की चीज़ें मैंने समझ लीजिए आप, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो हम देखते हैं, सब लिख लो आप। अमेरिका में जो आते हैं, जैसे कीवी के लिए कह रहे हैं, ये कीवी भी बहुत आने लग गई है यहाँ आजकल, खूब आती है। हाँ अनजान, लेकिन अनजान नहीं खाना चाहिए, लेकिन अनजान और जानकारी का क्या फर्क है ये बताइए। माने हम कीवी को नहीं पहचानते थे, हम एवोकाडो नहीं जानते थे, अब हमारी जानकारी में खूब पहचानते, अब तो खूब जानते हैं उसको। तो अजान का अर्थ ये है, अचानक कभी आपके निगाह में कोई ऐसी चीज आ जाए जो जंगल से गुजरते समय किसी पेड़ पर लगी हुई है, आपने कभी देखी नहीं है, आपका उसके बारे में परिचय नहीं है, तो आप ना खाएं। इसका नाम है अनजान। अनजान नहीं खा रहे हम। लेकिन जो आप फिर रेगुलर टच में आ रही है, फिर पहले तो नहीं आती थी, हमने हमारी उम्र के 35 साल तक हमने नहीं देखा कभी एवोकाडो, नाम भी नहीं सुना था कभी,
लेकिन वहां जाकर के देखा सब खाते हैं, फिर किस तरह का फल है उसके बारे में परिचय लिया, फिर खाना शुरू कर दिया। तो बहुत उपयोगी है। और एवोकाडो तो होता है आम जैसा क्या, लेकिन टेस्टलेस होता है, स्वाद नहीं होता उसमें कुछ भी। जयपुर में आने लग गया। आपके जौहरी बाजार में कई जो हैं फल सब्जी वाले, उनके यहाँ मिलेगा आपको। आप उससे मांगेंगे ना तो वो दिखा देगा आपको किस तरह का होता है। आम नहीं है क्या, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसमें वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और जितने मैक्सिकन फूड बनते हैं वो खाने में, उनमें वो बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। हरी सब्जी है, आम जैसी, ऊपर आम जैसा ही छिलका होता है। अभी कहाँ था मैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत था, और नैरोबी में तो बहुत होता है, और अमेरिका में भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो एक एक पीस उसका कम से कम 150-200 रुपये का आता होगा यहाँ पर। खैर मेरा तो ये कहना है, जब आपका किसी फल से परिचय हो गया, आप सब लिख लो ना, 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, उसके बाद जो भी है सबका हमने कर दिया त्याग, 200 के अलावा, ठीक है। तो बाकी जो बच गई है 9,99,800 9,99,800 तरह की जो वनस्पतियां थी, उनके पाप से बच गए। 200 की मर्यादा ले ली तो हमने, लेकिन लिखने पड़ेंगे नाम लिख करके, ऐसे नहीं चलेगा कोई भी आ जाएगी तो खा लेंगे। इसके लिए हमने आपको समय दिया है 1 साल का। दीपेश जी, आप 60 की लिस्ट ले सकते हैं अरुण जी से, 660 की अम्मा जी ने और ज़्यादा लिख रखे थे अपने, शांति देवी जी ने, मुशर्रफ वालों ने और ज़्यादा थे। तो आप लिख सकते हैं जिधर, साल भर के अंदर सारे मौसम देख लिए, सब जगह देख लिए, नेट पे सर्च कर करके लिख लिया आपने, बाकी सिर्फ पाप से बच गए। अभी जब तक आपने त्याग नहीं किया है, सबका पाप लग रहा है कि साहब हम तो खा तो रहे नहीं खा रहे हो, तो कभी खाने में आ जाए, तो खाने में आ जाए और आपकी तरफ से तो कुछ भी आओ ना, आपके त्याग तो कुछ भी नहीं है, तो पूरे का पाप लग रहा है। ये संयम की महिमा है। इसके लिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में 2 शब्द आए हैं, एक अविरमण रूप और एक परिणमन रूप। क्या ये 2 शब्द हैं, अविरमण और परिणमन। अविरति का पाप लग रहा है नहीं खाते हुए भी। जैसे समझ लीजिए रात्रि भोजन आप करते नहीं हैं, नॉर्मली नहीं करते। बहुत लोग मिलते हैं जगह जगह, तो कहते हैं साहब हम खाते ही नहीं, हम खाते ही नहीं है। तो त्याग है, क्यों त्याग तो नहीं है, त्याग नहीं है तो खाने का पाप लग रहा है। क्या साथी, आपने यदि नियम नहीं लिया हुआ है ना, निरंतर खाने का पाप लग रहा है आपको। रोजाना दिन में खा रहे हो आप पिछले 2 महीने से, लेकिन नियम नहीं लिया है तो भी आपको पाप लग रहा है खाने का। क्या बात कर रहे हो आप। अविरमण का पाप लग रहा है, अविरति का पाप लग रहा है, व्रत नहीं लेने का पाप लग रहा है, वो दोष लग रहा है उसमें। साहब हम खा ही नहीं रहे, क्या बात कर रहे हो आप, कि आपने नियम क्यों नहीं लिया, ये बताओ, बोलो। हम आपके घर आए थे, हाँ आपने रात को कुछ अन्न की चीज़ तो नहीं लगाई, बिना अन्न की चीज़ लगा दी हमारे सामने, बोलो, ड्राई फ्रूट लगा दिए, और पूछा हमसे कि आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हमने कहा नहीं खाते यार, रात को नहीं खाते। फिर आप पूछेंगे कि आपके नियम है क्या, और यदि हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नियम है, हम नहीं खाते रात को, त्याग है हमारे, तो बात ही खत्म हो गई। और यदि कदाचित ये वाक्य सुनने को मिल जाए कि नियम तो नहीं है क्या, तो फिर सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि यार नियम तो नहीं है, अभी तो चलेगा थोड़ा सा, तो अब ले लो आप, क्या अब ले लो यार, आज में क्या हो गया, हमारे यहाँ कौन सा आते हो आप। नियम होता तो हम कुछ नहीं कहते आपको, और खुद को भी ऐसे लगने लग जाता है कि अब यार ठीक है, इतना फोर्स कर रहे हैं तो नियम तो है नहीं। और नियम नहीं लेने के पीछे हम आपसे पूछते हैं कारण क्या है, नियम क्यों नहीं लिया आपने, तो आपका जवाब होता है क्या पता कभी। बोलो यही वाक्य होगा ना, आपने नियम क्यों नहीं लिया, क्या पता साहब कभी खाना पड़ जाए, कभी मौका लग जाए। अच्छा वो कभी कब आ सकता है, आज आ सकता है कि नहीं,
तो वो कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है। बाजार की मिठाई किसी भी चीज का, क्या अकेले बाजार की मिठाई का क्यों कहते हो? बाजार की सभी चीजों का करो ना। मिठाइयों से ज्यादा खतरनाक है बाजार की नमकीनें। नमकीन, मिठाई, कचौरियाँ माँ खतरनाक है सब। चलो देखो भाई, सम्यक दर्शन की बात कह रहे हैं सबसे पहले तो परिणमन की। वही तो कह रहा, दो तरह की बात कही, एक अभिरमण और एक परिणमन। दो तरह से त्याग होता है। परिणमन माने देखो, अभिरमण का एक तो लिया व्रत हमने, और दूसरा उसका पालन किया। एक ऐसा कि बिना व्रत लिए हुए पालन कर रहे हैं। आप यदि रात्रि को नहीं खा रहे हैं क्या, तो परिणमन का पाप तो नहीं लग रहा है क्योंकि आप खा नहीं रहे, इतना तो अच्छी बात है, परिणमन का पाप तो नहीं लग रहा है। लेकिन व्रत नहीं लेने की वजह से अविरमण का पाप लग रहा है। माने पाप दो तरह से, एक रात को भोजन करने का पाप, और एक रात को भोजन न किया जाने पर भी नियम न लेने का पाप। नियम न लेने का भी पाप है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कह रहा हूं। आप धर्म को इतना कठिन क्यों बना रहे हो? मैं इसको कठिन नहीं बना रहा हूं, ये बहुत आसान है। अरे जिस व्यक्ति को जिसकी कमियां पता लग गई, उसका त्याग करना कठिन नहीं होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं यदि ये कहूँ कि कठिन बना रहा हूँ, तो आपको यदि ये कहा जाए कि आप दुकान पर जाते हो, गृहस्थ हो, कमाते हो, कि हाँ साहब, तो यार आप गृहस्थी को कठिन क्यों बना रहे हो? कि क्यों कठिन क्यों बनाने की क्या बात है? कि जो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दुकान पे जाना पड़ता है, 8 घंटे बाद देना पड़ता है, फिर ग्राहकों से माथापच्ची करना, इतनी कठिन क्यों बना रहे हो आप? छोड़ दो ना। कि नहीं अच्छा लगता है, हैबिचुअल भी हो गए और अच्छा भी लगता है। जब इनकम आती है ना हाथ में, तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो वो तकलीफ नहीं दिखती। ये बंधन तब तक नजर आता है जब आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है, बंधन रूप है, तकलीफ दिखेगी आपको। और जिस क्षण आपने ये पहचान लिया इसमें बंधन नहीं है भैया, तो कितनी स्वाधीनता है, बताओ कितनी स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति ने आपको कोई काम नहीं बताया क्या, तो आप खुश हो जाओ, कोई काम नहीं बतलाया, मैं फ्री हो गया। और किसी व्यक्ति ने आपको कोई काम बताया तो भी खुश हो जाओ कि अपना समझते हैं इसलिए तो काम बताया। अब बोलो कि कितना आराम है, कितनी शांति है, सोच में ही तो है, और क्या है। इस आदमी हमारे को कोई काम ही नहीं बताते, हमारे को कोई काम ही नहीं बताते क्या, ये देखो आप, इनको हमारे को मतलब ही नहीं है, कोई काम नहीं है। तो कोई काम नहीं है तो तेरे को फ्री छोड़ दिया ना, तू मस्त रहे, अच्छी बात है, कोई काम नहीं है। ये मेरे को काम ही काम बताते रहते हैं कि अपना समझते हैं तभी बताते हैं। दुनिया में कौन किसको बताता है? अनजान आदमी को कोई व्यक्ति थोड़ी ना कोई काम बतलाता है। कितना मस्ती का मार्ग है, कितना सुखी रहने का मार्ग है। इस मार्ग को अपनाओ तो आनंदित रहो, मस्त रहो हर हाल में। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, तुम मस्त रहो, बस मस्त रहो, बस मस्त ही रहो। कि कैसे? ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञायक रहो। इस ज्ञायक रहने के आनंद की बात ही कुछ और है क्या? इस ज्ञायक रहने का मजा ही कुछ और है, इस सहजता का आनंद ही कुछ और है। इस सहज रहने में बड़ा आनंद है। देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, इतनी सारी बातों पर विचार करने में अस्थि की मस्ती तो गई ना। अरे कोई बात नहीं, ये विकल्पात्मक आनंद तो आया ना क्या? इस विकल्पात्मक भूमिका का आनंद भी कम नहीं है, तात्कालिक आकुलता को कम कर देता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये हमारे ये विकल्प, ये वस्तु स्वरूप का विचार, ये कितना बड़ा रोल है इनका हमारी लाइफ में। वो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, वो वस्तु स्वभाव के अनुभव से जो आनंद आएगा वो तो है ही, जब आएगा तब आएगा। अभी वो नहीं आया तब की बात कर रहा हूं आपसे,
तब भी अंदर में उठती हुई कषाएं वो कितनी शांत हो जाती है। सही, वो आनंद है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे आनंद का उपभोग निरंतर करता है। बोले ये क्या है सम्यक दर्शन? पढ़ो पेज नंबर 325 पर। हाँ, काय में पढ़ते हो आप? प्रतिक्रमण पढ़ रहे हैं? अच्छा, पता नहीं वो क्या बना है, मैंने देखा नहीं था इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, नहीं देखो जो भी है उसको मैं बिना देखे नहीं कह सकता हूँ। आप मुझे दिखा दीजिएगा फिर बात कर लूँगी। हाँ, कोई बात नहीं। अब हम तो देखते कम है ना इसलिए। देखो सम्यक दर्शन की शास्त्रों में अनेक परिभाषाएं मिलती है। पेज नंबर 325 पर है बीच में। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार में सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। क्या बोलो, रत्नकरण श्रावकाचार्य की परिभाषा बतलाओ, किसको याद है? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। याद नहीं किसी को और को? हम तो साथ साथ याद किए थे हमने बहुत सारे शब्द। साथ स्वाध्याय के अंदर रत्नकरण श्रावकाचार्य जब चल रहा था तो बहुत सारे शब्द याद किए थे। श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ से निश्चय की बात कर रहे हैं। निश्चय से श्रद्धान किसका? आप्त माने देव, आगम तपोव्रताम। आप्त आगम और तपोव्रत माने मुनिराज। आगम माने जिनवाणी शास्त्र, आप्त माने देव, माने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। परमार्थ निश्चय सम्यक दर्शन है और परमार्थ स्वरूप। परमार्थ माने सच्चा स्वरूप। एक्चुअल में क्या है, अरहंत भगवान के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान हुआ हमारे को और मुनिराजों के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान हुआ। अब उस श्रद्धान में बहुत बातें गर्भित होती है। अरहंत भगवान के श्रद्धान में यह बात गर्भित होती है कि वीतरागता और सर्वज्ञता का श्रद्धान है, और वीतरागता और सर्वज्ञता के श्रद्धान में यह बात गर्भित होती है कि अकर्तापना है। वीतरागता से ये स्पष्ट ख्याल में आती है, सर्वज्ञता से ये बात ख्याल में आती है कि फेरबदल करने की ताकत मेरे में नहीं। तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझना आना चाहिए, तभी तो देव का सच्चा स्वरूप। उस बात में वो जो गर्भित है ना, उस पर विश्वास होना चाहिए, उस पर भरोसा होना है। नहीं तो फिर आपको भगवान का क्या भरोसा है बताओ? भगवान की वीतरागता का भरोसा नहीं है और आपको हमें भगवान पे भरोसा है। साहब हमें तो पूरा भरोसा है। आज शनि अमावस्या है ना, देखो आप जगह जगह बैनर लगे हुए हैं वाटिका के, नवग्रह के, और कितनी भीड़ वहाँ उमड़ेगी। मेरे को मिले एक दिन आपके चौड़े रास्ते वाले, नाम कहने से क्या मतलब है बोले मेरे से, बोले यार संजीव जी यार आओ किसी दिन आके माहौल तो देखो एक बार। चलना भी चाहिए, क्या माहौल रहता है वहाँ। बोलो क्या हो रहा है? आपने भगवान का स्वरूप समझा? क्या होगा वहाँ आकर के? वहाँ आकर के क्या मिलेगा? और एक दिन मेरे से ऐसा भी बोले, मैं जानता हूँ आप जो बातें कहते हैं वो सच्ची बातें हैं। बोले मेरे से बिल्कुल बोले आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच्ची बातें हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त वहां आकर के जैसे खड़े होते हैं ना, एक बार आप उनको देखो तो आपको लगे बेचारे कितनी उम्मीद और कितनी आशाएं लेकर के आते हैं। हाँ
देखो ये तो आप समझ रहे हैं इस बात को, हम ये कह रहे हैं भाई साहब इस झूठी उम्मीद में कुछ दम नहीं है। लोग ऐसी बातें कहते हैं कि साहब भगवान करता धरता नहीं है, ऐसी बातें कहोगे तो लोग मंदिर कैसे आएंगे, और भगवान भला करते हैं। यदि इस बात को सुनकर 4 लोग मंदिर में ज्यादा आते हैं तो आपका क्या बिगड़ता है? मतलब इस बात को सुनकर के कि भगवान भला कर देंगे, यदि 10-5 लोग और आने लग जाएं और आपकी प्रतिमा चमत्कारिक है, इस बात को सुनकर के यहाँ और भीड़ आने लग जाए तो क्या बिगड़ता है? मैंने कहा सुनो, बिगड़ता क्या है, हम झूठी बात के आधार पर किसी व्यक्ति को आकर्षित नहीं करना चाहते। क्या? जिसको आना हो वो आए, जिसको नहीं आना हो वो न आए, लेकिन हम धोखे में रख करके आपको यहाँ बुलाएं, ये गलत काम हमसे नहीं हो सकता। जबरदस्ती धोखा दे रहे हो आप किसी व्यक्ति को, जबरदस्ती बेवकूफ बना रहे हो आप। आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि भगवान हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो, नहीं भाई ये गलत काम नहीं, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, लोग लगे हैं उसके अंदर, इससे बीमारी का रोग दूर हो जाता है, इससे ये तकलीफ दूर हो जाती है। अब बेचारा होए चाहे नहीं होए, वो बेचारा उसमें लगाए। विश्वास जिनका मिथ्यात्व लंबा हो ना, संसार परिभ्रमण का काल, उनके ऐसा हो जाता है। और देखो हमने ऐसी घटनाएं भी देखी है, न्यूज़पेपर तक में इस तरह की घटनाएं हमने बरसों पहले पढ़ी है, इस तरह की, कदाचित आपने भी कोई घटनाएं पढ़ी हो। भगवान पर से भरोसा उठ गया, काम नहीं हुआ तो मूर्तियां तोड़ देते हैं लोग। क्या भगवान, मैंने आपसे आपका सच्चा भक्त था, इतने सालों तक मैंने आपकी सेवा पूजन करी, अब मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए, आप है ही नहीं, आप भरोसा नहीं मुझे आपके ऊपर, लोग तोड़ देते प्रतिमा। ऐसे सरकरे लोग होते हैं, बोलो आप, मैंने किस वजह से कौन क्या कर बैठे क्या पता, किसी का कुछ ठिकाना नहीं है हमारे को। तो भाई देव के श्रद्धान में क्या बातें कही है, शास्त्र के श्रद्धान में क्या बातें कही है, और गुरु के श्रद्धान का मतलब क्या है। क्या यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये सच्चा दिग्दर्शन करता है जगत का नश्वर स्वरूप और सच्चा सुख। हे गुरुवर, शाश्वत सुख दर्शक ही है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, शाश्वत सुख को दिखाने वाला। ये देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हुए तो अपने आत्म का श्रद्धान हुए बिना न रहे, तो सम्यक दर्शन होता है। उनका श्रद्धान तो पराया श्रद्धान है, उनका श्रद्धान तो व्यवहार श्रद्धान है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात नहीं कही मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान की बात कही। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार से सम्यक दर्शन, देव का श्रद्धान है, गुरु का श्रद्धान है, लेकिन उनका जो स्वरूप है ना, देव का स्वरूप, वो देव का स्वरूप कैसा है, जैसा मेरे आत्मा का स्वरूप है। जो जान दिया रहंतम दवत्त गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिया अपाणम मोहो खरु जाति तस्सलयम। आचार्य कुंकुम स्वामी फरमा रहे, प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा में, बोलो, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, और सम्यक दर्शन हो जाता है। कितनी सुंदर बातें हैं। तो पहली परिभाषा देखो, बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ दी हैं, ये सब याद होनी चाहिए हमारे को, जितनी संभव हो सके उतना आप याद रखने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल। देखिए रत्नकरण श्रावकाचार्य की परिभाषा याद हो गई, क्या परिभाषा कही, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रतम त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म, 3 मूर्ता रहित और 8 अंग सहित, और देव गुरु धर्म का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। नंबर 2 दूसरी परिभाषा बहुत फेमस है, ये भी याद होनी चाहिए। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कहा है। सूत्र बताओ। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र जी का पाठ करते हैं। दूसरा सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब तत्वार्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की दूसरी परिभाषा। 7 तत्व की अर्थ सहित श्रद्धा,
भाव सहित पदार्थ की श्रद्धा, जीव कौन है, अजीव क्या है, आश्रम बंध संवर्धन मोक्ष क्या है, इनके स्वरूप का जो गहराई से श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये मिनिमम कोर्स है भाई साहब मुक्ति के मार्ग के लिए। प्राथमिक कोर्स है, मिनिमम है। ये 7 तत्व की श्रद्धा मिनिमम है। और 7 तो बहुत हो गए, कम कर देंगे कोई बात नहीं, तैयार हो तुम करने के लिए। क्या 7 नहीं, कोई बात नहीं, कम कर दे, एक से काम चल जाएगा। बोलो, एक अकेले जीव तत्व का श्रद्धांत, जिस व्यक्ति को सुखी होना हो, जो व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता हो, जो व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता हो, उसे कम से कम सबसे पहले अपने आप का भरोसा तो हो। क्या? यहाँ साहब बिल्कुल जीव तत्व का श्रद्धांत, ये ठीक है, अपने आप का श्रद्धांत। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जीव तत्व का श्रद्धांत तुम्हें करना है तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों एक की बात पूछ रहे हो, आए क्यों हो यहाँ पे, ये सब सुखी होने के लिए। तो तुम्हें पता है पूर्ण सुख क्या है, 100% सुख क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलत फहमी में, किसी गलत चीज में तुम ज्यादा सुख मान लो। तो कम से कम इस बात का तो पता होना चाहिए कि 100% सुख कहाँ है और कैसा कैसा होता है। हाँ बिल्कुल साहब, ये तो होना चाहिए। बोले इसको कहते हैं मोक्ष। माने जीव तो ठीक है, लेकिन कम से कम उस आनंद को, उस आनंद की परिस्थिति को, जहां सर्वाधिक सुख है, उस अवस्था को तो जानो। बोलो जानने को तैयार हो के नहीं, क्योंकि उसको नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा। बोले चलो ठीक है, मोक्ष को जान लेंगे, जीव के साथ साथ में मोक्ष की बात कर लो। लेकिन भाई एक बात है, मोक्ष की बात तो कर रहे हैं हम, ये तो भरोसा हो जाएगा कि ये मोक्ष है, लेकिन उस मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी तो जानो, नहीं तो पहुंचोगे कैसे उस मंजिल तक। कर्मों से रही तो उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी तो चाहिए, क्योंकि बिना रास्ते के हमने दिखा तो दिया, अब वहां तक पहुंचे कैसे ये बताओ। तो सुनो, वो जो पहुंचने का रास्ता है वो कहलाता है संवर और निर्जरा, वो रास्ता है। अरे यार आप तो धीरे धीरे बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, मत बढ़ाओ, मत मानो संवर निर्जरा को, और बिना रास्ते को पहचाने हुए पहुंच जाना मंजिल पे। वो तो कैसे पहुंचेंगे, बंद करेगा, कैसे पहुंचेंगे? संवर निर्जरा तो जानना ही पड़ेगा ना, उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति, मतलब रास्ते के बिना मंजिल कैसे मिलेगी। तो चलो ठीक है, संवर निर्जरा भी जान लिया, अब आगे मत बढ़ाना कि हाँ नहीं आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात ये तो सुन लो, रास्ते में कई रास्ते ऐसे कटते हैं जो सही नहीं होते, और जहां भ्रम हो जाता है भटकने का। आप रास्ता सही तो जान रहे हो, लेकिन जिस रास्ते पर कहीं भटक जाने का भ्रम हो, उस गलत रास्ते को भी जानना पड़ेगा। यह बात तो सही कह रहे हो, ऐसा नहीं हो जाए कि हम हमें जाना हो मोक्ष और पहुंच जाए नरक में, निगोद में, कहीं और गलत रास्ता पकड़ लेंगे। जाना था दिल्ली और पहुंच गए आगरा, ये क्या हुआ, गलत रोड पकड़ ली। तो बात तो सही कह रहे हो, वो तो जान लेंगे हम, लेकिन तत्व नहीं जानेंगे। और कुछ तो बहुत हो गए, जीव के साथ में मोक्ष बढ़ा दिया और संवर निर्जरा की बात कर दी, आपने रास्ता जान लिया कि नहीं हम कुछ और नहीं बढ़ाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं जो गलत रास्ता हो उसको भी जानो, भटक नहीं जाएंगे, इसलिए ठीक है वो भी जान लेंगे। तो सुनो, लेकिन ये जो है ना गलत रास्ते पर नहीं चले जाएं, ये गलत रास्ते को शास्त्रों में 2 शब्द दिए हैं, आश्रम। मैंने कहीं ऐसा न हो जाए कि हम हो रहा हो आश्रम और समझ ले वे संवर, ये गलतफहमी होने की संभावना है साथी। हो तो रहा था आश्रम, हो तो रहा था बंद जैन साहब, और हमने ये समझ लिया कि हम तो चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पे, तो गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी, ये चतुर्गति में भटकती रहेगी, ये समझते हैं।
पुण्य को मोक्ष समझ लिया, शुभ भाव को धर्म समझ लिया, बंधन में मुक्ति मान ली हमने, स्वर्ग को ही मोक्ष समझने लगा। बहुत तरह की बातें हैं। तो 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा में बहुत चर्चाएं की है हमने, टोडरमल जी के आधार पर भी की है और पीछे तत्व ज्ञान पाठमाला में भी की है, वितरा विज्ञान पाठमाला में भी की है। चलो खैर, तो साहब ये भी जानना पड़ेगा क्या? कि हाँ जानना पड़ेगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा। तो ये आश्रम बंध का श्रद्धान भी हो गया, संवर निर्जरा का श्रद्धान भी हो गया और मोक्ष का श्रद्धान भी हो गया। अब तो बराबर है